हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने 4 टेंस और आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। उनकी भी 4 अलग अलग वीडियो डली हुई हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। उन टेंसों के नाम हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंसों को मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और इनको आपने यदि नहीं देखा है तो आप इनको ज़रूर देख लें। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अपन बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में। ठीक है, अब अपन इसमें पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में बताएंगे। अब लिखा है इसमें जिस वाक्य के अंत में या आखिरी में था, ते थे, ती थी, गया, आया, खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, दी, ली इत्यादि आता है। ये शब्द दिख रहे हैं ना, ये शब्द इनके अलावा और कुछ भी आता है जो जिसमें आखिरी में क्या आए, था, ते थे, ती थी, मीन्स पास्ट में सेंस आना चाहिए। यदि आता है तो आप क्या समझोगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको इन्हीं शब्दों को देखना है। ठीक है, आपको इन्हीं शब्दों को देखना है। यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द मिल जाता है तो आप क्या समझोगे, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आगे अपन अब जाते हैं। अब इसकी अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। आपको ये लर्न होना ही चाहिए। और आपको जितनी भी टेंस मैंने करवा दी हैं और जितनी भी आगे करवाऊंगा, आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब साथ में याद करके चलना है, क्योंकि सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं। यदि आप साथ में याद करने बैठोगे तो वो नहीं हो पाएंगी। और यदि आप एक एक टेंस याद करते चलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत जल्द याद हो जाएंगी। ओके, अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिंपल में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब है नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी सिंपल के बाद नेगेटिव, यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सिंपल में डिड नहीं आता है, और क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये नेगेटिव, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव, ये तीनों है ना, इनमें डिड आता है। इनमें क्या आता है, डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या एक बार बताता हूँ। इसका सिंपल है ना, सिंपल में डिड नहीं आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इन तीनों में डिड आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यस नो टाइप में सबसे पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद WH वर्ड, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आगे आपको इनकी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पहला एग्जाम्पल है, लोग स्टेज पर गए। लोग स्टेज पर गए, यही है। तो सबसे पहले अपन इसका सिंपल देखते हैं। सबसे पहले अपन पहचान करते हैं, ये सिंपल है ना, लोग स्टेज सिंपल टेंस है ना, सिंपल को अपन देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले से हेल्पिंग वर्ब डिड है। सिंपल, अब सिंपल है ये, तो सिंपल में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट। क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट मीन्स मैंने आपको सिखाया था कौन। तो इसमें कौन जा रहा है स्टेज पर, बताइए कौन जा रहा है, लोग स्टेज पर जा रहे हैं ना। तो लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, पीपल। क्या बोलते हैं अपन लोगों को इंग्लिश में, पीपल। तो सबसे पहले क्या आ गया इसमें, पीपल। इसके बाद अपन स्ट्रक्चर में देखें, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया अपना। इसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, सबसे पहले सेकंड फॉर्म अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इसमें वर्ब देखें। तो वर्ब क्या है, वर्ब मैंने आपको सिखाया था, खाना, पीना, रोना, गाना, आना, जाना। तो इसमें क्या काम हो रहा है, वर्ब मीन्स होता है कोई काम। तो इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का काम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जाने का। तो जाने की सेकंड फॉर्म, जाने बोलते क्या हैं अपन, गो। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेंट, गो, बेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। सेकंड फॉर्म क्या है, बेंट। तो अपन ने क्या लिख दिया, बेंट। स्टेज पर के लिए अपन ने प्रपोजिशन ऑन का यूज कर लिया और स्टेज को अपन ने स्टेज लिख दिया। पीपल वेंट गो ऑन स्टेज। ओके, और दूसरा है, लोग स्टेज पर नहीं गए।
वो लोग स्टेज पर नहीं गए। तो सबसे पहले अपन इसमें देखिए अब नेगेटिव है। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लोग। क्या है, लोग। तो अपन ने क्या लिख लिया, पीपल। लोगों को इंग्लिश में अपन पीपल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, देखो डिड। क्या लिखा है, डिड। अपन इसमें देखो क्या लिख लिया, डिड लिख लिया। ओके, ये लिखा है डिड। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, देखो नॉट। क्या लिखा है, नॉट। इसमें अपन ने क्या लिख लिया, नॉट। नॉट लिख लिया। ओके, इसके बाद इसमें क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना है। वर्ब क्या है, जाना। और जाने क्या बोलते हैं अपन, गो। तो अपन ने गो लिख लिया। इसके बाद क्या है, क्या लिखा है इसमें, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखा, अपने स्टेज पर, तो ऑन स्टेज, ठीक है। आगे है अब, क्या लोग स्टेज पर गए। क्या लोग स्टेज पर गए। अब ये आ गया अपना यस नो टाइप। यस नो टाइप वे वाक्य होते हैं जिनका अपन हाँ या नो, हाँ या ना में उत्तर देते हैं। जैसे अब शुरू में क्या आ रहा है तो उससे ही प्रतीत हो रहा है कि ये यस नो टाइप है। कभी कभी इसमें बीच में भी क्या आ जाता है, और पर ये होता कौन सा है, यस नो टाइप ही होता है। तो अब इसमें लिखा है क्या लोग स्टेज पर गए। तो क्या लोग स्टेज पर गए, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, यस नो टाइप में सबसे पहले अपन इसमें क्या लगाएंगे, डिड। तो देखो इसमें डिड लगा है क्या, हाँ डिड लगा है, वेरी गुड। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पीपल। तो अपन ने क्या लिख दिया, पीपल। ओके, इसके बाद इसमें क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है क्या, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो अपन ने वो लिख लिया, ठीक है। ऑन स्टेज, स्टेज पर, तो अपन ने स्टेज पर लिख लिया। इसके बाद है लोग स्टेज पर कब गए। लोग स्टेज पर कब गए। अब ये आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जिसके बीच में क्या आता है, WH वर्ड आ जाता है, इसको अपन इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें यूज़ करेंगे क्या आएगा, WH वर्ड का। क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या है, कब। क्या है, कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं अपन बैन, तो अपन लिख लिया बैन। इसके बाद क्या है इसमें, डेड। तो देखो इसमें अपन डेड लगा है क्या, हाँ डेड लगा है। इसके बाद देखो क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। तो अपन इसमें क्या लिख लिया, सब्जेक्ट पीपल। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन ने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो अपन ने क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट ऑन स्टेज। यहाँ तक आपको आप लोगों को अब आ गया, आप लोगों को समझ में। ओके, यदि आपको ये समझ में आ गया तो बाकी का अभी आप लोग समझ लोगे। इसी प्रकार का अब एक ये एग्जाम्पल है, राम गिफ्ट खरीदता था। और आखिरी में क्या हो रहा है, था रहा है, राम गिफ्ट खरीदता था। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। तो अपन ने क्या लिख लिया, राम। इसके बाद सिंपल है पहला वाला। सिंपल में सेकंड फॉर्म क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब वर्ब क्या है, सबसे पहले इसमें खरीदना। सबसे पहले अपन ये तय करते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। तो अपन खरीदने क्या बोलते हैं, अपन BU बाय बाय। बाय बोलते हैं या फिर परचेज बोलते हैं। तो अपन ने यहाँ पर बाय का यूज किया है, बाय। BU बाय बाय, बाय मीन्स खरीदना। अब खरीदने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स भी खरीदना होता है, पर ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है। अपन इसमें सेकंड फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो अपन ने सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। इसके बाद क्या आ रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गिफ्ट। तो अपन ने क्या लिख लिया, गिफ्ट। इसके बाद इसमें क्या है, नेगेटिव वाला आता है। क्या आता है, नेगेटिव वाला। राम गिफ्ट नहीं खरीदता था। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। तो अपन ने राम लिख लिया। इसके बाद आता है इसमें डिड। तो अपन ने देखो डिड लिख लिया। इसके बाद क्या आता है, नॉट। तो अपन ने क्या लिख लिया, नॉट लिख लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो अपन ने क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। इसके बाद लिखा है, राम गिफ्ट खरीदता था। क्या राम गिफ्ट खरीदता था। सबसे पहले इसमें क्या आता है, डिड। क्या आता है, डिड। तो अपन ने क्या लिख लिया, डिड। इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो अपन ने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया, गिफ्ट से। ओके, अब आ गया इंट्रोगेटिव। राम क्या गिफ्ट खरीदता था। अब ये पूछ रहे हैं, राम क्या गिफ्ट खरीदता था। सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे WH वर्ड। तो अपन ने क्या लिख लिया, WH वर्ड लिख लिया। इसके बाद क्या आता है, डिड। तो अपन ने डिड लिख लिया। इसके बाद क्या आता है, डिड। तो अपन डिड लिख लिया। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। देखो आपको ये देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। फिर क्या लिखा है, डिड के बाद इसमें सब्जेक्ट। क्या लिखा है, सब्जेक्ट।
आप बढ़िया फेयर कॉपी पर लिख लेना। इसके बाद आप मिलाते जाना, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? सेम। आगे है राम, सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बाय, तो अपन ने बाय लिख लिया। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गिफ्ट, तो अपन ने गिफ्ट लिख लिया। ठीक है, तो राम डिड राम, व्हाट डिड राम बाय गिफ्ट, तो अपना ये कंप्लीट हो गया। अब अपने टेंस के 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं मतलब अपने 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये ध्यान से समझना है। इसके बाद मैं आपको कल इसके एग्जाम्पल दूंगा जो आपको करके मुझे भेजना है। ओके, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।